गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपने फ्लोरिकल्चर को, जो कि आपको पता है हॉर्टिकल्चर का ही एक ब्रांच है। तो बताइए मुझे, फ्लोरिकल्चर में क्या स्टडी करते हैं हम लोग? सर फ्लोरिकल्चर में हम लोग फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं। तो ठीक है, हम लोग चलिए फ्लावर के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है? क्योंकि वहां पे आपको नोट्स क्विजेज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है? नौ, आज हम लोग जिस फ्लावर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका रोज, जिसे हिंदी में हम गुलाब फूल बोलते हैं, ठीक है? ना जाने कितनों की जिंदगी इन्होंने बनाई, कितनों की खराब करी, है ना? मतलब आज के यूथ का सबसे इंपॉर्टेंट वे ऑफ शेयरिंग बोल सकते हो वो है आपका गुलाब, है ना? चाहे अपना फीलिंग एक्सप्रेशन करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, हम इसको सामने वाले पर्सन को देके मामला सेट कर लेते हैं, है ना? खैर ये मजाक की बातें थी। चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा किसान जो गुलाब की खेती करता हो, जो रोज को कल्टीवेट करता हो, उस किसान को क्या बोलते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बताइए, जो फार्मर रोज को कल्टीवेट करता है उसे क्या बोलते हैं? या आपको उस हम सर रोजेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजेरियन, ठीक है? और ऐसा जगह जहां पे हम रोज को कल्टीवेट करते हैं, मतलब आप बोलिए कि किसान के पास ये जमीन है, यहाँ पे वो क्या करता है? गुलाब की खेती करता है। तो इसे क्या बोलेंगे? इस प्लेस को क्या बोलेंगे? सर इस प्लेस को बोलते हैं रोजेरी, ठीक है? याद रखिएगा, जो किसान रोज को कल्टीवेट करता है उसे रोजेरियन बोलते हैं, और उस जगह को जहां पे वो कल्टीवेट कर रहा है रोज को, उसको हम क्या बोलते हैं? रोजेरी। होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है? और आपको पता है कि रोज जो है वो क्वीन ऑफ फ्लावर आता है। इसको क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ फ्लावर, ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट आ गया होगा, आप गूगल करेंगे ना तो आपको दिखाएगा किंग ऑफ फ्लावर रोज, ठीक है? लेकिन अच्छे जो आपके बुक्स हैं उनको आप प्रीफर करोगे तो वो जो है वो रोज को क्वीन ऑफ फ्लावर मानते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है बात? तो याद रखिएगा कि जो अच्छे लिटरेचर हैं वहां से आपको फॉलो करनी है। तो क्वीन ऑफ फ्लावर आपका कौन है? रोज है, ठीक है? इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें तो इसे हम क्वीन ऑफ फ्लावर बोलते हैं, और यूके का ये नेशनल फ्लावर है, ठीक है? इसके अलावा ये ब्यूटी का सिंबल भी है ना? इसलिए शायद लड़कियों को ये फ्लावर ज्यादा पसंद आता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि क्वीन ऑफ फ्लावर किसे बोलते हैं? रोज को। यूके का नेशनल फ्लावर कौन सा है? रोज है। और ये क्या है? ब्यूटी ऑफ, इसको हम सिंबल बोलते हैं ब्यूटी का, ठीक है? बोटेनिकल नेम क्या है? रोजा इंडिका, रोजा चाइनेंसिस। लेकिन याद रखिएगा इसके बहुत सारे ऐसे वैरायटी हैं, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिनको हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको आप रोजा स्पीसीज भी लिख सकते हो, ठीक है? फैमिली क्या है? रोजिएसी। क्रोमोसोम नंबर 14 याद रखिएगा, ठीक है? ओरिजिन कहाँ है इसका? इंडिया, है ना? अब अगर इनके हम फ्रूट के टाइप की बात करें तो आप याद रखिएगा हिप्स, ठीक है? हिप्स, इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? हिप्स बोलते हैं। और इनके दो इंपॉर्टेंट से फ्रूट हैं जो कि आपको याद रखना है, और इनके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, ठीक है? पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि बताइए रोज का ऐसा कौन सा फ्रूट है जिनके अंदर ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है? तो याद रखिएगा डॉग रोज जो है आपका, और रुगोसा रोज, ये दो ऐसे रोज हैं जिनके अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिच इन विटामिन सी, ठीक है? एग्जामिनर थोड़ा चतुर होता है तो याद रखिएगा आपको साइंटिफिक नेम देगा कभी भी वो। हाँ, अगर आप किसी स्टेट एग्जाम का तैयारी करें तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पे आपका डॉग रोज लिखा हुआ आ जाए, लेकिन आपके जो सेंट्रल एग्जाम होते हैं, जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, वहां पे आपको साइंटिफिक नेम दे के ही पूछेंगे। तो आपको साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए कि डॉग रोज का साइंटिफिक नेम क्या है? रोजा केनी नेना, ठीक है? और आपका रुगोसा रोज का क्या नाम है? रोशा रुगोसा, ठीक है? तो अब ये तो आपको याद रहेगा, रुगोसा से रुगोसा, ठीक है? इज इट क्लियर? आराम से पढ़ेंगे, कोई भी एकदम बकाहट नहीं, आराम से चीजों को लेकर चलेंगे। आपको ट्राई करना है इन बिटवीन लेक्चर ही याद हो जाए, ठीक है? चलिए, अब रोज के जो सीड है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एकीन बोलते हैं। और याद रखिएगा कट फ्लावर, दो टाइप के आपके फ्लावर होते हैं,
आपको पता होगा दो टाइप के फ्लावर है आपके, एक होता है कट फ्लावर, एक होता है आपका लूज फ्लावर। ठीक है, कट फ्लावर क्या होता है, तो ऐसा फ्लावर जिसको आप स्टेम के साथ, ठीक है, सूट के साथ कट करते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कट फ्लावर। जैसे ग्लैडुलस हो गया आपका, रोज हो गया, ठीक है, जरबेरा हो गया, वो किसके अंदर आते हैं, कट फ्लावर के अंदर। लेकिन जिसको आप डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करते हो, ठीक है, मतलब जिसमें आप सूट को इन्वॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट उसके फ्लावर पोर्शन को तोड़ देते हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लूज फ्लावर बोलते हैं। जैसे आपका मेरी गोल्ड हो गया, जैस्मिन हो गया, ठीक है, क्राइसेंथेमम हो गया, तो किसके अंदर आता है, आपका लूज फ्लावर के अंदर। तो होप सो आपको कट फ्लावर और लूज फ्लावर में क्या डिफरेंस होता है समझ में आया होगा। तो अब देखिए, ऐसा स्टेट जो सबसे ज्यादा कट फ्लावर को प्रोड्यूस करता है वो कौन सा है, कर्नाटका। ठीक है, और ऐसा स्टेट जो लूज फ्लावर को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो वो कौन है, यूपी, है ना। आपको पता होगा यूपी जो है वो एग्रीकल्चर में सबसे आगे जा रहा है, मतलब एक अच्छा स्टेट जिसको बोल सकते हो जो एग्रीकल्चर में अच्छा ग्रोथ कर रहा है वो आपका यूपी है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, याद होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारा एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको तीन टर्म दिखाई पड़ रहे होंगे, ओल्ड गार्डन रोज, इसके अलावा आपको दिखाई पड़ रहा होगा वाइल्ड रोजेस, इसके अलावा मॉडर्न गार्डन रोजेस। अब ये तीनों को डिफाइन करने के लिए एक ईयर आपको याद रखना है ताकि आप इजी चीज़ों को डिफाइन कर पाएंगे। देखिए 1867 की बात करें, 1867 से पहले जिस गार्डन के अंदर हम रोज लगाया करते थे उसे हम ओल्ड गार्डन रोज बोलते थे। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, हिस्टोरिक रोज, इसके अलावा एंटिक रोज के नाम से हम जानते थे। तो बस इतना देखिएगा कि 1867 से पहले जिस गार्डन में हम रोज को लगाया करते थे उसे हम ओल्ड गार्डन रोज के नाम से जानते थे, और 1867 के बाद हम जिस गार्डन में रोज को लगाते हैं उसे हम मॉडर्न गार्डन रोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अब आया वाइल्ड रोज, तो भाई जो जंगलों में अपने आप उग जाते हैं, जो जंगलों में पाए जाते हैं, जो जंगली स्पीसीज हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड रोजेस बोलते हैं। इट्स योर ओनली इंफॉर्मेशन पर्पस, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, बस इतनी बातें आप याद रखिएगा। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 1867 से पहले वाला आपका आ जाएगा ओल्ड के अंदर, और 1867 के बाद का जो ईयर है वहां पे आ जाएगा आपका मॉडर्न रोज गार्डन। ठीक है, नौ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि रोज का क्या यूजेस है, तो भैया यूजेस जो है वो आपको बेहतर पता है, आपसे अच्छा कौन जान सकता है। आजकल के जो यूथ हैं वो रोज का तो बहुत ही अच्छा यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है, तो चीज़ों को ना बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात, हम इसको यूज करते हैं एज अ कट फ्लावर। ठीक है, और फिर इसको हम एज अ लूज फ्लावर भी यूज करते हैं, डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, बुके में यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि हम आपको पता है कि रोज से हम रोज ऑयल निकालते हैं जिसको हम एज अ कॉस्मेटिक, लड़कियां जो होती है वो अपनी सुंदरता को इम्प्रूव करने के लिए यूज करती हैं। वो अलग बात है कि छोड़ो क्या ही बताऊं। ठीक है, तो रोज ऑयल जो है मोस्टली कॉस्मेटिक में यूज होता है। और अब आपको बता दूं एक फैक्ट, आपको पता है कि जब बहुत सारे मतलब हमको वो लगता है कि क्विंटल में फ्लावर आपके आते होंगे तो उससे जरा सा हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो जो गलत फहमी में पल रहे हैं कि भैया 10 रुपया का 50 रुपये का हम जो गुलाब जल ले आते हैं वो ओरिजिनल गुलाब जल रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और उसमें मिलावट जरूर होती होंगी लेकिन वो 100% आपका प्योर नहीं होता है। ठीक है, तो रोज ऑयल आपको पता है कि भैया रोज से हम रोज के ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि बुल्गारियन रोज एक ऐसा रोज है जिसको हम लार्जली यूज करते हैं एज अ परफ्यूमिंग पर्पस, परफ्यूम बनाने के लिए। ठीक है, बुल्गारियन रोज को हम यूज करते हैं। इसके अलावा उनके सॉप्स भी बनते हैं, कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं। ठीक है, तो ये रोज काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द परफ्यूम पर्पस, फॉर द सॉप पर्पस, फॉर द कॉस्मेटिक पर्पस। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको उसको भूलना नहीं है। अब अगर थोड़ा सा परफ्यूम की बात आ गई है तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे परफ्यूम सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, जहाँ पे इतर आपको सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो डेफिनेटली यूपी का ही वो जगह है, दैट इज कन्नौज। कन्नौज को हम इसे बोलते हैं ना, इनकी नालियों में भी परफ्यूम बहते हैं। ठीक है, तो कन्नौज जो है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परफ्यूम प्रिपेयर किया जाता है। नौ इसके अलावा इसका हम टॉनिक या लैक्सेटिव
है ना। इसके देखेंगे तो चटनी भी हम इसको बनाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका 1:1 में हम जैसे 1:1 में क्या हो जाएगा, पेटल, और ये 1 के अंदर हो जाता है वाइट शुगर, ये मिला के हम क्या बनाते हैं, तो हम मीठी चटनी बनाते हैं रोज का। ठीक है, इसके अलावा इनका यूज हम टॉनिक में भी करते हैं। ठीक है, पंखुरी, है ना, जो ड्राई पेटल होते हैं उसका यूज हम मिठाई के ऊपर, इसको हम मोस्टली स्प्रे करते हैं, मतलब मोस्टली मिठाई के ऊपर इसको रखा जाता है ताकि उसके जो इन्हांस है, जो उनकी स्वीटनेस है, जो उनकी ब्यूटी है, वो उसको इन्हांस करे। ठीक है, तो पंखुरी हो गया, है ना। गुल रोगन क्या होता है, तो याद रखिएगा ये मिक्स होता है गुलाब रोज ऑयल जो होता है उसको और साथ में सीसम ऑयल को मिक्स करके जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम गुल रोगन बोलते हैं, और इसका यूज हम हेयर में लगाने के लिए यूज करते हैं, बालों में लगाते हैं। तो पूछा जाएगा गुल रोगन किसका मिक्स है, तो एक इसमें रोज ऑयल होता है, दूसरा आपका तिल का तेल होता है, सीसम आपका ऑयल होता है, दोनों को मिक्स करके हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम गुल रोगन बोलते हैं, और इसको हम अपने हेयर में यूज करते हैं। तो ये कुछ यूजेस हो गया आपका रोज का। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बना है एग्जाम के अंदर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट रेड। ठीक है, इसके अलावा आपका देखेंगे तो डच रोजेस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वो रोज की प्रजाति है, वैरायटी है, स्पीसीज है जिसको हम पॉली हाउस के अंदर या ग्रीन हाउस के अंदर कल्टीवेट करते हैं। जैसे मैं आपका कौन क्या गया, ग्रैंड गोला, कीज, फर्स्ट रेड, गोल्डन गेट्स, ठीक है, मर्सिडीज हो गया, है ना, कॉन्फेटी हो गया, स्टारलाइट हो गया, ठीक है, विवाल्डी हो गया, ठीक है, डच रोज हो गया, नोबेल लेस हो गया, रावेल हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से स्पीसीज हैं जिसको हम कल्टीवेट करते हैं पॉली हाउस के अंदर। तो एग्जाम के अंदर फर्स्ट रेड पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो ये कहाँ गया, हाँ, डच रोज ये पूछा गया है। तो इस चीजों को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वैरायटी से क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछा गया है रोज के अंदर। नौ, संभा एक ऐसी रोज की वैरायटी है जो कि ब्लू कलर की होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये ब्लू कलर का क्यों होता है, तो याद रखिएगा ब्लू कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है डेल्फिनिडिन। ठीक है, डेल्फिनिडिन इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिनकी वजह से ये जो है वो ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। ठीक है, कॉमर्शियल रोज का जो लाइफ स्पॉन होता है वो 8 ईयर का होता है। तपेज एक वैरायटी है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू से क्या है, टॉलरेट है, मतलब कि ये वो वैरायटी है जिसमें ये आपको पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी वैरायटी आपको पता है कि रोज एक श्रब है और इसके अंदर आपको कांटे ये सब दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी वैरायटी है जिसके अंदर थॉर्न कांटे नहीं होते हैं, जैसे आपका पूसा कोमल, है ना, ग्रैंड गोला, है ना, और इसके अलावा पूसा मोहित और सुचित्रा। ये जो कुछ ऐसी वैरायटी है जो कि क्या है, थॉर्नलेस है, इसमें कांटे नहीं होते। तो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। म्यूटेंट वैरायटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया है म्यूटेंट वैरायटी ऑफ रोज। तो याद रखिएगा, है ना, अभिसा रिका हो गया, मदहोश हो गया, प्रिया हो गया, पूसा, मनसा हो गया, मोहिनी हो गया, है ना, परदेशी हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से कुछ म्यूटेंट वैरायटी है जो कि आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स देखिए, डॉक्टर बीपी पाल, ठीक है, ये मोस्टली वीट पे भी इन्होंने काम किया है और ये रोज ब्रीडर इनको मानते हैं, और इन्होंने एक वैरायटी डेवलप किया था रोज शरबत। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो वैरायटी है वो किनके द्वारा डेवलप किया गया है, डॉक्टर बीपी पाल। इनके अलावा बीके रॉय चौधरी जो हैं ये फर्स्ट इंडियन रोज ब्रीडर थे। ठीक है, जो उन्होंने रोज के ऊपर काफी अच्छा से स्टडी किया, काफी सिस्टमेटिक वे में इन्होंने स्टडी करी, और फाइनली इन्होंने एक वैरायटी को डेवलप किया जो था आपका डॉक्टर एसडी मुखर्जी। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर कई बार कंफ्यूज होता है कि भाई डॉक्टर एसडी मुखर्जी ने बीके रॉय चौधरी को डेवलप किया था या बीके रॉय चौधरी ने डॉक्टर एसडी मुखर्जी वैरायटी को डेवलप किया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डॉक्टर बीके रॉय चौधरी फर्स्ट इंडियन रोज ब्रीडर थे जिन्होंने एक वैरायटी डेवलप करी है, डॉक्टर एसडी मुखर्जी। नौ, बीएस भट्टाचार्य हैं, इसको हम फादर ऑफ रोज ब्रीडिंग बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फादर ऑफ रोज ब्रीडिंग किसको बोलते हैं हम, बीएस भट्टाचार्य को। ठीक है, इन्होंने वैरायटी डेवलप किया है राम कृष्णा देव। ठीक है, याद रखिएगा चीजें, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। नौ, पिगमेंट की बात करें, ठीक है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि अगर बात करें कि कई बार देखे होंगे कि जो आपका फ्लावर है वो रेड कलर का होता है, लाइक आपका जो हम रोज की बात कर रहे हैं, है ना, या क्रिम्सन कलर का होता है, किसकी वजह से,
तो साइनिडिन ना, साइनिडिन होता है वो उनके वजह से होता है ना। इसके अलावा अगर बात करें ब्लू कलर का किसकी वजह से होता है, तो मैंने बताया आपको डेल्फिनिडिन की वजह से जो है वो ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है। लेकिन पर्पल किसकी वजह से दिखाई पड़ता है, एक्चुअली यहाँ ऑब्लिक करके नहीं, इसको आप साइड में लिख लेना, ठीक है। पर्पल कलर का क्यों दिखाई पड़ता है, दस बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन के वजह से ये जो है वो पर्पल कलर का दिखाई पड़ता है। और ऑरेंज कलर का क्यों दिखाई पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ, है ना, पेलार्गोनिडिन की वजह से, ठीक। तो याद रखिएगा, रेड कलर का दिखाई पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ साइनिडिन्स के वजह से, ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है डेल्फिनिडिन की वजह से, ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ता है पेलार्गोनिडिन की वजह से, और पर्पल का दिखाई पड़ता है एंथोसाइनिन के वजह से। तो कुछ ऐसे पिगमेंट है जिनकी वजह से इन रोज फ्लावर में अलग अलग कलर डेवलप होते हैं। नो बात करें टेम्परेचर की, तो नाइट के टाइम पे जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है रोज को वो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, और दिन के टाइम पे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। इज इट क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए। नो टाइप ऑफ रोजेस की बात करें तो टी रोजेस की बात करें तो ये क्रॉस करके बनाया गया था हाइब्रिड प्रीपेचुअल और टी रोजेस को। जब इसको क्रॉस कराया गया था तो फाइनली हमारा टी रोज बन के आया था, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ से आपका कुछ ऐसे वैरायटी है, जैसे पिंक की बात करें तो पहली पिंक वैरायटी को डेवलप किया था, है ना, ला फ्रांस ने, जो कि गुलेट फ्रांस के थे, 1867 में इन्होंने डेवलप करी थी पिंक कलर के जो आपके फ्लावर आते हैं, ठीक है। रेड कलर की बात करें तो फर्स्ट रेड एवोन, हैप्पीनेस, मिस्टर लिंकोलन, ठीक है, ब्लैक लेडी, ये कुछ ऐसे हैं जो कि आपके रेड कलर की वैरायटी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ये सारा जो वैरायटी है वो किनका है, रोज का वैरायटी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे वैरायटी जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आप सारे वैरायटी को एक एक पढ़ लीजिएगा, गोल्डन टाइम, येलो सक्सेस, पूसा सोनिया, है ना, ग्रैंड गाला। कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है सुपरस्टार इज अ वैरायटी ऑफ विच फ्लावर, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी वैरायटी है, सुपीरियर किसकी वैरायटी है, ठीक है। गोल्डन स्टार इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका ब्लू परफ्यूम इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसके अलावा देखिएगा तो ओनली लव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस ऑफ फायर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। पूसा सोनिया पूछा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से वैरायटी हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 अब हम बात करें कि आपका फ्लोरीबंडा जो है वो क्रॉस है टी रोज का और ड्वार्फ पोलियंथा का, ठीक है, याद रखेंगे। 9 किस फ्लोरांस हो गया, जगुआर हो गया, डेली प्रिंसेस हो गया, ये कुछ जो है वो इनके इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। इसके अलावा बात करें ग्रैंडी फ्लोरस की, तो ये हाइब्रिड है जो क्रॉस है किसका, टी का और फ्लोरीबंडा टाइप का। और इनके जो वैरायटी है वो है आपका मोंटीजुमा, क्वीन एलिजाबेथ पूछा गया है, क्वीन एलिजाबेथ किसकी वैरायटी है, तो रोज की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिएचर बटन या बेबी रोज, जो कि मतलब आप देखेंगे तो आपका एक बटन के आकार का होता है, आप सर्ट बटन लगाते हो ना तो इतना साइज में ये मोस्टली होते हैं। और इनकी जो वैरायटी है वो आपका ब्यूटी सीक्रेट हो गया, डार्क ब्यूटी हो गया, बेबी गोल्ड हो गया, स्टार हो गया, वो इनके इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं। अगर हम क्लाइंबिंग रोज की बात करें, ठीक है, तो ये वो रोज होते हैं जो कि इनमें क्लाइंबिंग नेचर होता है, ठीक है। पोलियंथा की बात करें तो आपका आर मल्टीफ्लोरा हो गया, आर चाइनेंसिस हो गया, ठीक है, ये इसका एक क्रॉस है, याद रखिएगा। पोलियंथा किसका क्रॉस है, तो आर मल्टीफ्लोरा और आर चाइनेंसिस इसका क्रॉस है, तो जाके हमारा फाइनली पोलियंथा मिलता है। इनका एक जो वैरायटी है वो अंजनी हो गया, इसके अलावा रश्मिनी हो गया, रश्मि हो गया, नाटकी हो गया, प्रीति हो गया, स्वाति हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट से इनकी वैरायटी हैं, ठीक है। 9 स्पीसीज ऑफ रोज की बात करें तो देखिए रोज के अलग अलग स्पीसीज होते हैं, जैसे कि बात करें तो चेटी गुलाब, ठीक है। इसके अलावा जिसको हम बल्गेरियन रोज बोल रहे थे, और इसको हम किसके लिए यूज कर रहे थे, मोस्टली परफ्यूम के लिए, ऑयल के लिए, सोप के लिए, है ना, यूज कर रहे थे। अब इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑयल कंटेंट होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज ऑफ रोज हैव हाईएस्ट ऑयल कंटेंट। तो पता होना चाहिए आपको कि आपका जो बल्गेरियन रोज है जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, रोजा डामासेंस होता है, ठीक है। तो
इनको हम बल्गेरियन रोज बोलते हैं, इसी को हम चैती गुलाब बोलते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट होता है भाई। अब कितना होता है इसके अंदर, 0.057 से लेके 0.058% होता है, ठीक है, ऑयल कंटेंट। दूसरा आपका आता है डोग रोज, मस्क रोज, कैबेज रोज, है ना, गैलिक रोज, ठीक है, जिसको रोज ऑफ प्रोविंस बोलते हैं, है ना, लेडी बैंक रोज, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो नेटिव और टू हिमालय, मतलब ये होगा नेटिव हिमालय में इसका नेटिव है। इसके अलावा मेमोरियल रोज, रोजा फोइडिटा है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेम है, इनके साइंटिफिक नेम है, आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है। पूछता है एग्जाम के अंदर कि इनमें से कौन सा रोज का स्पीसीज नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो, रूट स्टॉक ऑफ रोजेस की बात करें तो इसके अंदर आपका देखेंगे तो रोजा मल्टीफ्लोरा एंड निस्कंथ है, जो कि थॉर्नलेस होता है, और ये साउथ इंडिया के अंदर मोस्टली आपको मिलेगा। रोजा इंडिका आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर मिलता है। रोजा कैनिना है, रोजा रोगोसा है, डी ह्यू है ना, मोनेंटी है, और इसके अलावा फॉर्चूनियाना है, ठीक है। ये रूट स्टॉक ऑफ रोजेज हैं, ठीक है। नो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पेसिंग की बात करें तो जो कट फ्लावर होता है, ठीक है, उनको जब हमको इनकी प्रोडक्शन करनी होती है, इनकी खेती करनी होती है, तो यहाँ पे हम जो कट फ्लावर के लिए स्पेसिंग रखते हैं वो 60 इंटू 30 सेंटीमीटर का रखते हैं। अगर हम रोज को कल्टीवेट किए हैं फॉर द ऑयल एक्सट्रैक्शन पर्पस, तो उसके लिए जो हम रखेंगे वो कितना, 2.5 से लेके 0.5 मीटर का स्पेसिंग रखते हैं, ठीक है। अगर वो विग्रसली ग्रोइंग कल्टीवार है तो उसके लिए कितना रखेंगे, 60 से लेके 75 सेंटीमीटर, या फिर कई बार 75 इंटू 75 सेंटीमीटर रखा जाता है। अगर पोलियंथेस हुआ तो कितना, 45 सेंटीमीटर। अगर मिनिएचर हुआ तो 30 सेंटीमीटर। अगर क्लाइंबिंग टाइप का हुआ तो 3 मीटर का, ठीक है। नो, अगर हम प्रोपेगेशन की बात करें तो याद रखिएगा, कभी भी आप कोई भी क्रॉप को पढ़ रहे हैं, चाहे वो फ्लोरिकल्चर का हो, चाहे वो ओलेरिकल्चर का हो, चाहे वो आपका एनी वन, ठीक, कुछ भी क्रॉप हो, तो हम वहां पे याद प्रोपेगेशन में क्या याद रखते हैं, वो जिसको हम कमर्शियली यूज करते हैं। भाई आप देखेंगे तो कोई क्रॉप में टी बडिंग भी होता है, पैच बडिंग भी होता है, लेकिन हम याद वो रखेंगे जो उसमें कमर्शियली यूज होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि देसी रोज में हम प्रोपेगेशन करने के लिए क्या यूज करते हैं, हार्ड वुड कटिंग, ठीक है। भूलिएगा नहीं, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि भैया देसी रोज को कल्टीवेट करना है तो इसमें प्रोपेगेशन पर्पस के लिए क्या यूज करेंगे, तो हम हार्ड वुड कटिंग यूज करेंगे। और अगर हमें अगर हाइब्रिड हुआ, ठीक है, अगर हाइब्रिड रोज हुआ तो उसके लिए हम टी बडिंग यूज करते हैं। तो हाइब्रिड के लिए टी बडिंग और देसी के लिए हार्डवुड कटिंग, और ये कब करते हैं, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। प्लांटिंग की बात करें तो अगर प्लेन एरिया हुआ तो सितंबर अक्टूबर में इनकी हम प्लांटिंग कर देते हैं, और अगर हिली एरिया हुआ तो अक्टूबर नवंबर या फिर फरवरी मार्च में इनकी हम प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। प्रूनिंग की बात करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर अक्टूबर में प्रूनिंग किया जाता है, साउथ इंडिया के अंदर जून से लेकर नवंबर में, ठीक है। मोस्ट रोज वैरायटी जो है मोस्टली 60 टू 65 डे में क्या होते हैं, आफ्टर प्रूनिंग ब्लूम कर जाते हैं, खिल जाते हैं, ठीक है। बट हाइब्रिड टी रोज जो है वो प्रूनिंग के 42 दिन के बाद, मतलब कम टाइम ले रहा है, आपका ब्लूमिंग कर जाएगा। जबकि फ्लोरीबंडा जो है ये प्रूनिंग के 45 डे के बाद क्या होता है, ब्लूम कर जाता है, ठीक है। अब ये फ्लोरीबंडा मैं बताया ना ऊपर कि ये सब क्या होते हैं, देखिए ये सारे रूट स्टॉक ऑफ रोजेज हैं, मतलब रोजेज के ये रूट स्टॉक हैं। आपका फ्लोरीबंडा, मैनन हो गया, डी आर ह्यूए हो गया, रोजा रुकोइशी हो गया, तो ये सारे क्या है, रूट स्टॉक हैं, जो कि यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। चलिए अब आता है आपका कल्चर प्रैक्टिसेस जो कि हम परफॉर्म करते हैं रोज के अंदर। तो पहला आता है विंटेरिंग। तो विंटेरिंग क्या होता है, क्या किसी को पता है, जिसको हम रूट प्रूनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए इसके जो रूट होते हैं ना उनको प्रून कर देते हैं, ताकि ये अल्टरनेट बियरिंग ना करे, और कुछ समय तक इनको हम एज ए गैप देते हैं, कुछ समय के लिए इनको हम छोड़ दें ताकि और अच्छे तरीके से इनकी क्वालिटी बन के आए। तो इसलिए इनके रूट को हम प्रूनिंग कर देते हैं ताकि ये डोरमेंसी में चला जाए, ठीक है। आफ्टर सम टाइम के बाद हम उसमें फार्म यार्ड मैन्योर वगैरह मिला के इसको कवर कर देते हैं, ताकि ये और अच्छे तरीके से फिर इनके रूट डेवलप हो और फर्दर ये और अच्छा हमारा क्वालिटी देके जाए। तो ये इसको हम विंटरिंग बोलते हैं, और ये मोस्टली हम पुणे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अर्ली फ्लोरिंग के टाइम पे। और मोस्टली इसको हम देखेंगे ऐसा, तो ये आपका रूट प्रूनिंग जो है वो फ्लावरिंग के 45 डेज के बाद करना चाहिए, ठीक है। समाया नो पिंचिंग।
पता है आपको पिंचिंग क्या होता है? एनीवन, पिंचिंग क्या होता है? पिंचिंग जैसे मान के चलिए, देखिए ये आपका है ना सूट है, ये इसका ये क्या है, टर्मिनल पोर्शन हो गया, और ये मोस्टली ग्रोथ किया जा रहा है। हम नहीं चाह रहे कि ये और फर्दर ग्रो करे, इनमें और ब्रांचेस जो है वो उनको हम चाहते हैं डेवलप करवाएं, उनमें अच्छा तरीके से हमारा जो है वो फ्रूट या फिर फ्लावर लगे, तो हम ऊपर टर्मिनल पोर्शन को कट कर देते हैं, तो ना उसी को हम क्या बोलते हैं, पिंचिंग बोलते हैं। ठीक है, ताकि लेटरल पोर्शन को हम इंकरेज कर सके, उनको हम बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये पिंचिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कब करते हैं, प्लांटिंग के 8 वीक के बाद। इसके अलावा देखें तो आपको क्या देखने को मिलता है, 1 मिनट, डिसबर्डिंग है ना, इसके बर्ड को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, जो आपके अनडिजायरेबल बर्ड होते हैं उसको हम इसमें रिमूव कर देते हैं। ठीक, फिर आपका आता है डिशूटिंग। ये क्या होता है, तो डिशूटिंग आप देखेंगे तो मोस्टली हाइब्रिड में किया जाता है, और ये हम इसलिए करते हैं ताकि इल्ड बढ़ सके। ठीक है, आप ये करेंगे तो ये 50 to 75% आपका इल्ड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, पिंचिंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, डिसबर्डिंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, चलिए नो, इसके अलावा हम डिफोलिएशन भी करते हैं इसके अंदर, मतलब उनके फोलियस को, लीफ को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ताकि फ्लावर प्रोडक्शन हमारा इन्हांस हो सके। बेंडिंग हम क्या करते हैं, ऐसे मान के चलिए मोस्टली देखेंगे तो ये इनके सूट है, इसको ऐसे बेंड कर देते हैं, यहाँ पे फिर हम पिंच कर देते हैं ऐसे। ठीक है, पिन कर देते हैं ताकि हमारा फिर से ये है ना, ऐसे मोस्टली होता है बेंडिंग। तो बेंडिंग हम कब करते हैं, तो 45 डे आफ्टर प्लांटिंग। ठीक है, बर्ड कैपिंग हम करते हैं, इसको देखेंगे तो हम मोस्टली बर्ड का साइज को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉपर शेप में लाने के लिए हम बर्ड कैपिंग करते हैं। भाई देखिएगा ना, हम आप सुने होंगे कि हम अपने दांतों में भी कैपिंग कराते हैं। क्यों करवाते हैं, ताकि प्रॉपर वो साइज, जो आपका साइज है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, प्रॉपर उनका जो शेप है वो मेंटेन रहे, इसलिए हम कैपिंग करते हैं। इसलिए तरीके से हम यहाँ पे बर्ड कैपिंग भी करते हैं ताकि उनका शेप साइज सब मेंटेन रहे। इसके अलावा इसके अंदर हम पल्सिंग भी करते हैं। पल्सिंग क्यों करते हैं, ताकि उनका सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर सके। हम प्रॉपर एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें हम उनको डीप करके रख देते हैं ताकि उनका सेल्फ लाइफ हमारा इंक्रीज हो सके, है ना। हम फ्लावरिंग, ताकि टू प्रमोट फ्लावर ओपनिंग, है ना, फ्लावर के ओपनिंग को हम प्रमोट कर सके। मोस्टली हम पल्सिंग इसलिए करें ताकि सेल्फ लाइफ को बढ़ा सके। बस इतनी याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बातें। चलिए नो, हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग स्टेजेस, हम कट फ्लावर को हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, कब, बर्ड स्टेज में। लोकल मार्केट के लिए हम हाफ बर्ड, मतलब उसमें पूरा बर्ड, मतलब पूरा ब्लूम ना किया हो, हाफ बर्ड उसमें आ गया हो। ठीक है, मतलब ओपन स्टेज में उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं लोकल मार्केट में, अगर हमको सेल करनी है तो। ईल्ड की बात करें तो लूज फ्लावर का ईल्ड 2.5 से 3 टन पर हेक्टेयर होता है, और कट फ्लावर की जो ईल्ड है वो 2.5 से 3 लाख फ्लावर होता है। ठीक है, नौ कुछ इंपॉर्टेंट से इनमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, जैसे बल हेड। ठीक है, मालफॉर्म फ्लावर। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, थ्रिप्स उनमें इन्फेस्टेशन कर देता है, या फिर टेम्परेचर की कमी होती है, उनकी वजह से आपको बल हेड देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि भाई उसका हेड उसका जल गया है। ठीक है, या फिर उनका हेड डेवलप ही ना हुआ हो। ठीक है, कंप्लीटली, तो ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है, ताकि हो सकता है इनमें थ्रिप्स का अटैक हो गया हो सकता है इनमें कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकता है टेम्परेचर में वेरिएशन हो गया हो, उनकी वजह से होता है। अब आता है आपका ब्लाइंड वुड। ब्लाइंड वुड क्यों होता है, देखिए आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ब्लाइंड वुड, है ना, दिखाई पड़ रहा है ना भाई, ब्लाइंड वुड। ठीक है, क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, है ना, इनसफिशियंट लाइट का प्रॉपर पेनिट्रेट ना करना, प्रॉपर पोर्शन को नहीं मिलना, केमिकल रेसिड्यू की वजह से, है ना, इंसेक्ट की वजह से, पेस्ट की वजह से, फंगल डिजीज की वजह से, ये मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे ब्लाइंड वुड। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो कलर फेडिंग, ऐसा लगेगा भैया इसका कलर ही उड़ गया हो। जैसे आप कोई टी शर्ट खरीदते हो तो आप आफ्टर सम टाइम उसको पहनते हो, फिर पता चलता है कि भैया इसका कलर ही अब उड़ गया, फेड हो गया है। तो ऐसा भी यहाँ पे होता है। क्यों होता है ऐसा, कि भाई ये मोस्टली देखने को मिलता है येलो वैरायटीज में। ठीक है, क्यों, आप अगर एक्सेसिव इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, ध्यान सुनिए, अगर कलर फेडिंग आपको देखने को मिले रोज के अंदर, तो मोस्टली येलो वैरायटी में होता है। और क्यों होता है, अगर आप एक्सेस इसमें इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे, उनकी वजह से कलर फेडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, लिम्ब नेक यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये क्यों होता है, भाई ज्यादा ये वाटर एब्जॉर्ब कर लिया हो, या फिर ड्यू टू लैक इनसफिशिएंट वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब सॉरी इट्स माय मिस्टेक। अगर आप देखिए मोस्टली ऐसा लग रहा है ना, इसको आप देखिए फिर
फोटोग्राफ को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि इसको पानी की कमी है, भैया पानी प्रॉपर ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है पानी प्रॉपर नहीं दे पा रहे होंगे, तो इनकी वजह से भी आपको लिम्ब नेक देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लैकनिंग ऑफ रोज पेटल, यहाँ पे देखिए इनके जो पेटल है वो ब्लैक आपको देखने को मिल रहे हैं। ये क्यों होता है भैया, बहुत कम टेम्परेचर है या फिर बहुत ज़्यादा एंथोसाइनिन पिगमेंट बन गया हो। ठीक है, समझ में आ गया, इनकी वजह से देखने को मिलता है। अब कुछ मेजर इंसेक्ट हैं जो कि इनको इन्फेस्टेड करते हैं, जैसे आपका एफिड हो गया, ठीक है, जैसे आपका रेड स्केल हो गया, आपका चाफर बीटल हो गया, ये कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि मेजरली इनको अटैक करते हैं। अब कुछ डिजीज हो गया उनकी बात कर ले, तो आपका डायबैक इस पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, जो कि मोस्ट सीरियस है। कब, प्रूनिंग के बाद आपको ये मोस्टली देखने को मिलता है डायबैक, है ना। ब्लैक स्पॉट ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, इनफैक्ट ये फ्लावर के ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगे, लिप तो है ही, ठीक है। पॉटरी मिल्यू सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको मोस्टली देखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से डिजीज हो गए। टिल देन गाइस, तो आपको इतनी बातें याद रखनी है, रोज को आपको उतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है। इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है आपका वैरायटी, ठीक है। वैरायटी से ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है रोज के अंदर। अब देखेंगे, आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पे वैरायटी से मिलेंगे, ठीक है। डिजीज वगैरह इससे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बस आपको इसके वैरायटी पे अच्छा कमांड बनाना है, इसकी वैरायटी को आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा कौन सी ऐसी वैरायटी है जिनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे अगर बात करें कोई ऐसा वैरायटी मैंने बताया आपको जो कि हम उसको ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे रोज जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक रोज होता है आपका रोजा सेंटिफोलिया, ठीक है, ध्यान सुनना, रोजा सेंटिफोलिया, ठीक है। एक होता है आपका रोजा डेमेशियाना, ठीक है, डेमेशियाना और रोजा सेंटिफोलिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रोजा सेंटिफोलिया जो है, इनकी क्वालिटी की बात करें भैया, ये क्वालिटी में बहुत बेहतरीन होते हैं। रोजा सेंटिफोलिया बहुत ही बेहतरीन आपका क्वालिटी देके जाता है, लेकिन इनकी इल्ड जो है वो लो होता है, ठीक है। क्वालिटी का एक सेंस हुआ कि अगर इसको आप परफ्यूम के लिए यूज कर रहे हो, इसको कॉस्मेटिक के लिए यूज कर रहे हो, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी बन के आएगा, लेकिन भैया इसकी इल्ड ही कम होती है, ठीक है। तो हमें ऐसे चाहिए ना जो का इल्ड ज्यादा हो। तो रोजा, है ना, डेमिशियाना की बात करें तो ये क्या होता है, इनमें आपको क्वालिटी उतना ज़्यादा नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा इसके जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके इल्ड जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें? तो हमारा क्या है कि भैया हम क्वालिटी में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन हमें उत्पादन, हमारी प्रोडक्शन कम नहीं मिलनी चाहिए, तो हम ज़्यादातर इसको कल्टीवेट करते हैं, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, तो आज हम लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। टिल देन हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे अगले फ्लावर की, जो है आपका जैस्मिन, ठीक है। होप सो गाइस आपको रोज समझ में आया होगा। मन में कोई डाउट, कोई शंका है तो डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। इसमें ज़्यादातर आपको चीज़ें याद ही करनी पड़ेगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि आपको समझा सकूँ, जहाँ पे समझाने को था मैं वहाँ पे समझा दिया आपको, बट मोस्टली एक बार 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैरायटी मैं बार बता रहा हूँ, वैरायटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो वैरायटी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।